उज्जैन के खाचरोद में रेप करने में नाकाम होने पर 9 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम रविवार को नानी के घर आई थी। पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने पहले दुष्कर्म करने की कोशिश की। चिल्लाने पर उसने बच्ची को बोरी में बंद कर दिया, फिर मोगरी से लगातार वार किए। गंभीर हालत में बच्ची को रतलाम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। बच्ची के छत से गिरने का बहाना बनाया। खाचरोद पुलिस ने बताया कि बच्ची रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ नानी के घर आई थी। नानी और बड़ी बहनें रविवार दोपहर को छत पर बैठी थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर तक बच्ची घर नहीं आई तो नानी ने उसकी बहन को भेजा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। शाम करीब 5:45 बजे पड़ोस में रहने वाला रियाज खान अपने घर के अंदर से बेहोश बच्ची को उठाकर लाया। कहा, लड़की ऊपर से गिर गई है। बच्ची का मुंह सूजा था, सिर, नाक, आंख पर चोट लगी थी, खून निकल रहा था। परिजन उसे लेकर खाचरोद अस्पताल पहुंचे। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रतलाम रेफर कर दिया गया था। डॉक्टर की रिपोर्ट से पीटने का खुलासा हुआ। खाचरोद एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे ने कहा, डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि बच्ची के शरीर पर गिरने के निशान नहीं है, उसे किसी हार्ड चीज से मारा गया है। इस पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भेजकर रियाज के घर से सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद रियाज खान से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने बताया कि घर में कोई नहीं था। बच्ची घर में आई तो उसे अकेला पाकर गलत काम करने का प्रयास किया। वो चिल्लाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। गुस्से में आकर रियाज ने उसे धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिरकर बेसुध हो गई। इसके बाद रियाज ने उसे बोरी में डालकर मोगरी से पीटा। मरा समझकर घर से बाहर निकल गया। बाद में लौटा तो देखा कि बच्ची की सांस चल रही है। रियाज बच्ची को उसकी नानी के पास ले गया, उसके छत से गिरने की झूठी कहानी सुनाई। बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है, आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना करके कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिसे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची के सांसें चल रही है तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया। इसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम विवेचना जारी है। जो एक जघन्य अपराध की श्रेणी का अपराध है, इसका किस प्रकार से अपराध फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और किस प्रकार से बच्ची के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस काम करेगी? बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पुलिस जो है बिल्कुल ठोस कार्रवाई करेगी। साइंटिफिक जो है, हमने एफएसएल की टीम को बुलाया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया है। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जांच और सबूतों को एकत्रित किया जाएगा ताकि बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इसे लेंगे, जल्द से जल्द ट्रायल हो और न्याय मिले, इसी का प्रयास पुलिस कर रहेगा। पूरा खाचरोद की जनता में आक्रोश है और बहुत जल्दी हम मांग करते हैं कि उसको फांसी की सजा दी जाए, फास्ट से फास्ट। निसार जी, आपका क्या मत है इसमें, जो कि घटना दोषी को सजा मिलना चाहिए। कि आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल मेरी बच्ची के साथ हो सकता है, इसलिए उसका मकान ध्वस्त कर देना चाहिए, कोई भी हो। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पे हर मोहल्ले में, खाचरोद में, मैं नगर पालिका अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि हर वार्ड में कैमरे लगाए जाएं। अध्यक्ष जी, आम जनता मांग कर रही है, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है और ऐसी घटनाओं में जिस प्रकार से जो दिल दहला देने वाली जो घटनाएं सामने आई है, किस प्रकार से नगर पालिका क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करेगी? निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है, ये दिल दहलाने वाली घटना है। एक छोटी सी मासूम बच्ची की, जिसका क्या कसूर था, वो किसी की बच्ची हो, ये घटना बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन ने जो त्वरित कार्रवाई की है, धन्यवाद देता हूं। और जो मुजरिम पकड़ा है उसका खाचरोद के अंदर
शानदार जुलूस निकाला जाए, उसके मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई करवाई जाए और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उसे फांसी की सजा मिलना चाहिए और जल्दी बिलाल से जी, जल्दी सजा मिलना चाहिए। आप भी सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला इस केस को और जल्दी जल्दी उसको फांसी की सजा हो, उसके घर पे बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो कैमरे वगैरह नगर में लगे हुए हैं लेकिन कुछ जगह कैमरे बंद है, तो उन कैमरों को चालू किया जाए और बस ऐसी इसको सजा मिले ताकि दूसरा कभी अपराध करने की सोचे नहीं। ये क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर सभी समाज के लोग इकट्ठे हैं। हमारे लोगों का भी ये कर्तव्य है कि जो इस तरीके का जो कृत्य करता है उसका सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक बहिष्कार होना चाहिए और इनका हमेशा के लिए जिससे जो संबंध है इन लोगों से वो संबंध तोड़ लेना चाहिए। जो इस बच्ची को अपना फर्ज है कि जो अपन इस तरीके का उसके लिए प्रति अपन संबंध तोड़कर उसको इंसाफ दिला सके और ये इसका केस फास्ट कोर्ट में चलना चाहिए जल्दी से जल्दी और सभी को एकजुट होकर इसके लिए फांसी की मांग होना चाहिए, इनके घर को तोड़ने की मांग होना चाहिए। खाचरोद शहर हमारे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहीं कर हैं, उज्जैन जिला लगता है हमारा, उनको ये नॉलेज में होना चाहिए कि इस तरीके का ये घटना हुई है तो जल्दी से जल्दी वो उनके स्तर से फास्ट ट्रैक में ये केस चलवाकर दोषी को कड़ी कार्रवाई करवाए। धन्यवाद।